अब बाद में हम लोग घूमे यहाँ की मार्केट में। ये है यहाँ की मार्केट, कुछ इस तरीके से लगती है। रात में तो मैं ठीक से आप लोगों को दिखा नहीं पाई थी। और ऐसा लग रहा है हम लोग पूर्णगिरी की चढ़ाई कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और फुल मौज में हैं। आपको पता ही है कि हम कहाँ पर हैं। हो गई एक न्यू डे और न्यू ब्लॉग की शुरुआत। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं ब्रज घाट से। हाँ जी, गंगा जी से। हम ये इसे गंगा जी ही बोलते हैं। और हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और हम लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए। तो चलिए अब जल्दी से गोता लगा के आते हैं। मिल गए? देखो, अरे ये मेरे बैग की ना बैक वाली चैन में बैग की जो छोटी वाली वो पॉकेट है ना, वो उसमें है। तो चलिए चल के नहा के आते हैं। और लड्डू के नानू ने संभाला, क्योंकि लड्डू को हम अभी नहीं लाएंगे, सुबह का टाइम है। उसके अभी ठंड है तो उसको हम नून में लाएंगे। अभी हम जा रहे हैं, तो चलिए आइए। तो ये मॉर्निंग का टाइम है दोस्तों, और सब लोगों ने अपनी अपनी कामरों को स्नान करा दिया है। हाँ जी, पहले अपनी कामरों को स्नान कराया जाता है और ख़ुद भी स्नान करते हैं सारे बोले। और उसके बाद में ये कांवर रेडी की जाती है। ये देखिए सब अपनी अपनी कांवर रेडी कर रहे हैं। रात शायद हम उधर नहाए थे ना। मुझे यहाँ सही लग रहा है। यहाँ चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सुबह सुबह गंगा जी का नज़ारा ये देखिए। इधर ये देखिए भोलों की तैयारियां हो रही हैं कांवर ले जाने की। ये देखिए सूर्य उदय होते हुआ देखना कितना अच्छा लग रहा है। ये सूर्य उदय हो रहा है और ये नीचे गंगा जी बह रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आ गए हम लोग ब्रिज घाट गंगा घाट पे स्नान करने के लिए। सुबह के 7 बज रहे हैं, समय 7 बज रहे हैं। हाँ, 7 बज रहे हैं। और नहाने के बाद फिर हम लोग पूजा करेंगे। पूजा करके फिर कांवर उठाएंगे। संकल्प होगा, पूजा वगैरह वो भी होगी। और उसके बाद फिर घर के लिए निकलेंगे। नहीं, अभी हमें मंदिर घूमने हैं। यहाँ के मंदिर फ्रेंड्स ज़रूर आज जब भी आए, कोई भी अगर मेरी वीडियो देखा है, यहाँ के मंदिर ज़रूर घूमिएगा। मंदिर बहुत सुंदर है, जो कि मैं थोड़ा आपको वीडियो के थ्रू दिखाने की कोशिश करूँगी। तो ये मॉर्निंग में जब हमने स्नान किया था, तो स्नान के बाद में हमने सबसे पहले की गंगा जी की पूजा। मतलब दिया और धूप बत्ती फूल वगैरह गंगा जी में प्रवाहित किए जाते हैं। तो ये मैं कर रही हूँ। तो अब बाद में हम लोग घूमे यहाँ की मार्केट में। ये है यहाँ की मार्केट, कुछ इस तरीके से लगती है। रात में तो मैं ठीक से आप लोगों को दिखा नहीं पाई थी। और इस टाइम हम जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो यहाँ के मंदिर है वहाँ के। और इसी टाइम मैंने आपको कुछ मंदिर भी यहाँ की मार्केट दिखाने की भी कोशिश की है। ये आए हैं हम मंदिर पे घूमने। ये यहाँ पे पुल के ही पास में है, जो ब्रज घाट का पुल है, जिससे हम नीचे को उतर कर आते हैं ब्रज घाट के लिए, वहीं पर पड़ता है। और ये यहाँ का सबसे खूबसूरत मंदिर है। बहुत अच्छा लगता है ये मंदिर। और चलिए अंदर से दिखाते हैं इस मंदिर को आपको। प्रसाद अभी रखा नहीं है? अच्छा, प्रसाद अंदर है। अच्छा अच्छा अच्छा।
सेतु मंदिर के पत्थर हैं, वो राम सेतु जो बना था तभी तो ये पत्थर तैर रहे हैं। ये देखो, ये वहीं के आए हुए पत्थर हैं। ये श्रीलंका में जाने के लिए उन्होंने बनाया था, राम जी ने। ऐसा लग रहा है हम लोग पूर्णगिरी की चढ़ाई कर रहे हैं। अभी तो घंटा मत बजाना, या मैं अंदर चला जाऊँ, ये हो जाएगा। घंटा मत बजाओ, ये उठ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस मंदिर से पूरी गंगा जी दिखती हैं। मैं फ़ोन में इतना कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ, बट बहुत सुंदर व्यू है। पूरी गंगा जी यहाँ से दिख रही है लास्ट तक। वो देखिए, चप्पल छोड़ कर जाओ, ठीक है। ये सब लोग हमारे यहाँ पे जल भर रहे हैं, जो कि कांवर में रखेंगे। पापा हैं, चाचा जी, जितने भी भोले हैं सब हैं। अब ये यहाँ से जल लेके, और ये सब कामरे रेडी हो गई हैं। इन सब कामरों में रखा जाएगा जल। ये भैया गए हैं घर के लिए जल भरने के लिए, जो कि ये उधर ये बॉर्डर टाइप का बना रखा है। इससे आगे जाके नहाना अलाउ नहीं है। ये कामरों में अपने अपने जल रखा जा रहा है, जो अभी ये लोग भर के लाए हैं। ये सब लोग अब ये रामपुर भमरवा मंदिर जाके ही खुलेंगी, तब वहाँ जल चढ़ेगा। ये हो रहा है संकल्प। हाँ जी, ये संकल्प हो रहा है। कांवर में जब जल रख देते हैं तो जल रखने के बाद में यहाँ पर पंडित जी को बुलाया जाता है, और पंडित जी को बुलवाकर यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है कांवरों की, गंगा जी के घाट पर ही। और यहाँ पर आकर पंडित जी संकल्प कराते हैं। ये देखिए, सारे भोले अपना संकल्प ले रहे हैं कि वो जल लेकर यहाँ से जा रहे हैं अपने शहर, जहाँ भी वो जल चढ़ाते हैं। तो इस तरीके से पंडित जी से पूजा करवाई जाती है यहाँ पर। अब आरती के लिए सब लोग खड़े हुए हैं, और ये देखिए हमारा कुशाग्र अपनी अलग ही पूजा कर रहा है। आरती चल रही है तो कंटिन्यू उसकी ताली बज रही है, और देखिए किस तरीके से वो आरती एंजॉय कर रहा है। ये देखिए, और सबका फोकस उसी के ऊपर जा रहा था कि छोटा सा बच्चा कैसे मस्ती कर रहा है। और ये हमारा खुशरू अपनी मस्ती में दो जनों की ड्यूटी तो बस इसके पीछे भागने में लग रही है। पहले डमरू छीन लिया था, और आरती हो गई तो घंटी ले ली, और अब मैं घूम रहे हैं। अरे ये देखिए, संकल्प हो गया है, और अब सब भोले यहाँ से अपने शहर की तरफ जल ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए, गंगा जी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं पहले। हर हर महादेव। हर हर महादेव। याद करो इस मैया को, हाय तरंगी मैया को, हाथ में रखो, हाय करेंगे बेड़े को। ओ गंगे मैया की जय, भोले भोले बाबा की जय। और ये देखिए, सब भोले अपनी अपनी कांवर लेकर यहाँ से जल लेकर निकल रहे हैं, और हम लोग भी इन्हीं के साथ ही वहाँ से आ गए थे, और हम लोग बस में बैठकर अपने घर आ गए।
ये देखिए दोस्तों, आगे आगे भोले चल रहे हैं और उनके पीछे से हम भी हैं। हम मैं, लड्डू के डैडी और मम्मी जो साथ में गई थी हमारे, वो तो हम भी इन्हीं के साथ आए थे आगे तक। इनको काफ़ी आगे तक हमने छोड़ा था। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं चंदौसी। जी हाँ, आज शूट कर रही हूँ मैं। हम लोग कल आ गए थे चंदौसी। पहले हम लोग मतलब जो कांवरिये थे, कांवरियों के साथ हम लोग वहाँ से चले। तो वो लोग अपनी पैदल यात्रा करते हुए आ रहे हैं और हम लोग बाय बस वहाँ से आ गए थे। तो पहले हम लोग पहुँचे ब्रज घाट से रामपुर। फिर रामपुर में हमने मुश्किल से 15-20 मिनट हम लोग रामपुर में रुके, क्योंकि जो भी हमारे कपड़े वगैरह थे वो हमने अपने पैक किए, क्योंकि सब मतलब बैगों में सब इधर उधर हो गए थे। तो जो हमारा सामान था हमने अपना पैक किया और जो वहाँ का तो वो वहाँ छोड़ा। जिसमें हमें 10-15 मिनट वहाँ पे लग गए थे। और फिर जस्ट हम फिर रामपुर से चंदौसी के लिए निकले, क्योंकि हमें उसी दिन ही वापस आना था। हम रात ही वापस आ गए। रात हम आए हैं 7:20 पे या 7:15 पे हम लोग आ गए थे, रात आ गए थे। और उसके बाद मैंने कुछ शूट ही नहीं किया था, क्योंकि वही हुआ जो जाते टाइम हुआ था वही आते टाइम हो गया। मतलब हम लोग बाइक ही गए थे, क्योंकि इस टाइम वो बस वगैरह का थोड़ा इशू चल रहा है कांवरियों की वजह से। तो हम लोगों ने सोचा चलो कि बाइक से ही चलते हैं। तो हम लोग वहाँ से बाइक से ही आए थे। तो रास्ते में कुंदरकी से फिर बारिश मिली। तो लड्डू की दिक्कत थी, मैं भी जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर कुंदरकी से मुझे फिर बस में बैठना पड़ा। एक बस को ओवरटेक किया, ओवरटेक करके पूछा कि बस कहाँ के रोडवेज की। तो चंदौसी बाय इत्तेफाक मतलब वो लोग रोडवेज की ही बस निकली। तो मैं बस से आई कुंदरकी से चंदौसी तक। फिर बस स्टैंड से इन्होंने मुझे रिसीव कर लिया था। ये बस के साथ ही बाइक चला रहे थे। तो कुछ इस तरीके से आना जाना हुआ। मतलब आना जाना तो एक हमारे लिए चैलेंज बन गया था। जाते टाइम भी बारिश हुई तो मुझे बस से जाना पड़ा, और आते टाइम भी बारिश हुई, मुझे बस से आना पड़ा। तो इस तरीके से कुछ हमारी यात्रा हुई। और ये था ब्रिज घाट का ब्लॉग, जो हमारे यहाँ पे हर साल जाते हैं। पापा भैया वगैरह सब लोग जाते हैं, हर साल जाते हैं। इस बार छोटा वाला भाई नहीं गया था। और हम लोग इसलिए गए थे, हमें मम्मी पापा लेके गए थे, क्योंकि मम्मी ने बोल दिया था कि मतलब जोड़े से लेके जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर इसलिए नहीं गए थे क्योंकि शादी के 1 साल तक हमारे यहाँ गंगा जी नहीं नहाते हैं। फिर सेकंड ईयर में कुशरू था, तो कुशरू का मुंडन नहीं हुआ था। सेकंड ईयर हम इसलिए नहीं गए थे। फिर अब आया था थर्ड ईयर। तो फिर मम्मी ने कहा था कि नहीं, इस साल तो चलना ही है, क्योंकि फिर लेट हो रहा है। कोई मन्नत है उसको टाइम से पूरा करना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। तो फिर यहाँ से भी मम्मी पापा जी ने कह दिया था, क्योंकि वो घर से फ़ोन किया था मम्मी पापा ने यहाँ पे पूछने के लिए कि ऐसे हम ले आना चाह रहे हैं। तो मम्मी पापा ने बोलते कि हाँ ठीक है, कोई मन्नत है तो ज़्यादा टाइम मत लगाओ, उसको पूरा ही करो। तो हम लोग गए थे फिर गंगा जी स्नान करने के लिए, जिसे ब्रज घाट बोलते हैं। तो ये हर साल की जर्नी हुआ करती थी मेरी। शादी से पहले हर साल जाया करती थी, बट शादी के बाद अब मैं ये चीज़ बहुत मिस करती हूँ। और संडे के दिन पापा भाई सब लोग आ रहे हैं रामपुर। और रामपुर से कुछ किलोमीटर आगे ही भोले बाबा का मंदिर है, जहाँ पे साक्षात शिवलिंग जी खुद प्रकट हुए हैं। वहाँ पे जल चढ़ता है, सोमवार के दिन चढ़ाते हैं वो लोग। संडे के दिन रामपुर पहुँच जाएंगे और सोमवार के दिन वो जल चढ़ा के तब घर जाएंगे। और हर संडे मैं तिलक करने के लिए जाती थी, जब वो लोग आते थे। अम्बेडकर पार्क उठते थे, आपने पिछली वीडियो में देखा भी होगा शायद। तो इस बार नहीं होंगी मैं, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है इस बार कि मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। और पढ़ा तिलक का जो भी कुछ था वो मैं मम्मी को बोल आई हूँ, वो मम्मी लेके पहुँच जाएंगी सामान। तो वो तिलक वो करवा देंगी, किसी कन्या के हाथ से करवा देंगी, क्योंकि यहाँ भी आना ज़रूरी था। क्योंकि आपको पता ही है अभी हाल ही में मैं 1 मंथ रुक कर आई हूँ। और फिर रक्षाबंधन आ रहा है तो अगेन मुझे जाना है, तो थोड़ा देखना पड़ता है, तो मुझे आना पड़ा। तो इस तरीके से रही मेरी कुछ ब्रज घाट जाने की जर्नी। सो कैसा लगा आपको हमारा ये टूर, छोटा सा हम एक पिकनिक बोल सकते हैं, जो कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग इस तरीके से घर से बाहर निकले थे। तो हमने तो बहुत एंजॉय किया। सो आपको कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और हाँ सॉरी, मैं मंदिर के बारे में आपको बताती हूँ। मैंने आपको बोला था कि मैं मंदिर में यहाँ वहाँ के मंदिर बहुत प्यारे प्यारे हैं, मैं आपको सारे मंदिर
दिखाने की कोशिश करूँगी, बट मैं एक ही मंदिर में जा पाई और बाकी मंदिर में नहीं जा पाई क्योंकि वहाँ पे पूजा का, गंगा घाट पे पूजा का टाइम हो गया था। जो संकल्प लिया गया था, जो अभी देखा आपने ब्लॉग में, उसका टाइम हो गया था। तो फिर भैया का फ़ोन आ गया था कि कहाँ हो। हमने कहा कि हम ऐसे मंदिर घूम रहे हैं, तो बोले कि यहाँ पर आ जाओ, पूजा का टाइम हो गया है। फिर वहाँ पूजा हुई, पूजा के बाद में फिर खाना वगैरह हुआ। फिर जस्ट उसके बाद में उन लोगों ने कामर उठा ली थी चलने के लिए, तो फिर हम लोग चले आए। तो मैं सारे मंदिर विजिट नहीं करवा पाई, आपको एक ही मंदिर ही घुमा पाई, वो भी प्रॉपर नहीं घुमा पाई। तो उसके लिए सॉरी, और कभी आगे फ्यूचर में जाना हुआ तो कोशिश करूँगी पूरा कि मैं आपको दिखा सकूँ। सो कैसा लगा आपको हमारा ये ब्लॉग? अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ब्लॉग को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मेरे पिछले ब्लॉग में भी आप लोगों ने हर हर महादेव लिखा है, सो मैं देखती इस ब्लॉग में कौन कौन लिखते हैं। और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम तक जाती रहे। सो मिलती हूँ एक न्यू डे और न्यू ब्लॉग के साथ में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।